सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। ईरान और अमेरिका की जंग, इजराइल की जंग, इससे हम क्या लर्न कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि मिसाइलों का इस्तेमाल, जमीन के अंदर पहाड़ों के नीचे बंकर्स, मिसाइल की फैक्ट्री, ड्रोन्स फैक्ट्री, बड़ा सेफ हब दिखाई पड़ रहा है। हम क्या चीजें इससे सीख रहे हैं? क्योंकि क्या साइलों के अंदर हम भी अपनी मिसाइलों को रख रहे हैं या रखेंगे? इसके बारे में क्या हम लोग कर रहे हैं सर? क्योंकि इतना तय है कि आज नहीं 10 साल बाद चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ कभी भी हमारी भिड़ंत हो सकती है। और ईरान की तरह अगर आपको जवाब देना है तो ईरान की तरह आपको तैयारियां करनी होंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपने सवाल पूछा, बिकॉज मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। परसों मैं एक डिफेंस टेक्नोलॉजी सेमिनार में था। एक स्पीकर के हैसियत से मुझे बुलाया गया था। वहाँ पे आर्मी के सर्विंग वरिष्ठ अधिकारी थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स थे, पब्लिक सेक्टर के जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑफिसर्स थे, और प्राइवेट सेक्टर। ये सेमिनार खास तौर पे आपका मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारे डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है उनके संदर्भ में ये सेमिनार था। और ये आपका जो सवाल है, ये मैंने जनरल जो थे आर्मी डिजाइन ब्यूरो के हेड, उनसे मैंने पूछा और मैंने उनको बोला कि इसको ईरान की लड़ाई में हमने देखा कि इसको ईरान के पास लाखों ड्रोन थे, सारे स्टैंडर्डाइज थे ड्रोन, 1 2 3 टाइप के ड्रोन्स थे जो ईरान ने अपनी इंडस्ट्री में बनाए, और जहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था वहां तक कोई भी इसको अमेरिका या इजराइल का गोला पहुंच नहीं पाया। इसको दे वर ऑल अंडरग्राउंड इन टनल्स। तो इंडियन आर्मी ने क्या सीखा इस लड़ाई से? तो पहला उनका जवाब यह था कि सर हमने हर एक कोर में एक कोर जोनल वर्कशॉप हमने नॉमिनेट कर दी है जो हमारे ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करेगी। तो मैंने बोला कि ये जो कोर जोनल वर्कशॉप है ये तो और भी अपने काम करती है, बिकॉज इसका जो इसको अकेला काम ड्रोन मैन्युफैक्चर नहीं है, बिकॉज और भी आपकी जो इक्विपमेंट है उसको मेंटेन करना, कोर जोनल जो उनकी गाड़ियां हैं, हथियार हैं, वेपन्स हैं, उन सबको मेंटेन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपने इसका मैन पावर तो बढ़ाया नहीं है जी, उसी मैन पावर से ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी आउटपुट क्या होगी? और दूसरा, अगर आज एक इन्फेंट्री बटालियन के पास 200 ड्रोन्स हैं और अगर ये लड़ाई में खत्म हो जाते हैं, इसको मैंने एग्जांपल दिया ये, जी, तो और ड्रोन्स कहां से आएंगे? बिकॉज आपने रिजर्व तो बनाया नहीं है। ये आपने ड्रोन्स को एक एम्युनिशन की तरह आप उसके साथ डील नहीं कर रहे हैं, एक कमोडिटी की तरह आप उससे डील करें, बिकॉज एम्युनिशन के आप स्केल्स बनाते हैं और उसी हिसाब से आप एम्युनिशन हर एक एचलॉन में रखते हैं। आपका फर्स्ट लाइन, आपका सेकंड लाइन, आपका WWR, इस तरीके से जैसे जैसे लड़ाई में एम्युनिशन इस्तेमाल होता है वो आपका रिप्लेनिश भी होता रहता है। ओके। पर ये आने वाली लड़ाई में आपका ड्रोन को आप कैसे रिप्लेनिश करेंगे? बिकॉज ईरान ने दिखा दिया कि वो 3 महीने तक लड़ सकते हैं इस लड़ाई को, बिकॉज उनके पास 1 लाख 2 लाख ड्रोन्स हैं और हमारे पास है नहीं। दूसरा, एक प्राइवेट सेक्टर के CEO थे आइडिया फौज के, अंकित मेहता, उनसे भी मैंने सवाल पूछा। उनको मैंने बोला कि आपने फौज को ड्रोन्स दिए, हर एक जगह दिए? अब बोलते हैं हाँ जी, सर, हम सप्लाई करते हैं। तो आपको क्या तकलीफ है?
प्रॉब्लम्स क्या आ रही है आपको? उन्होंने बोला सर हमको अश्योर्ड ऑर्डर्स नहीं मिलते। ये इसका मतलब है आज अगर फौज ने हमको बोला है कि 1000 ड्रोन्स हमको सप्लाई करो, ये अब हमको पता नहीं कि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आएगा नहीं आएगा। ओके। तो हम अपनी प्रोडक्शन की जो पाइपलाइंस है उसको हम कैसे मेंटेन करें, इसको बहुत अहम पॉइंट है ये। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है कि जब एक जनरल साहब से पूछा कि भाई आपने स्केल्स क्यों नहीं बनाए, तो बोला कि वो आईएफए इसको अप्रूव नहीं करता है, आईएफए की प्रॉब्लम। देखिए हम लोग फंस गए हैं हमारे ऑडिट के चक्कर में, हमारे आईएफएस के चक्कर में। ये जो आईएफएस आपको लड़ाई नहीं जिता सकते हैं, जी। एंड वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम ऑफ दिस आईएफए। और ये आईएफए अप्रूवल, ये वो हर एक जगह आपको, ये अभी आईएफए आपको बोलेगा कि आपने 200 ड्रोन्स की डिमांड की है, आप इसको जस्टिफाई करो ये डिमांड। अब आप पीस टाइम पे कैसे जस्टिफाई करेंगे? लड़ाई तो हुई नहीं। बिल्कुल। तो ये सारे जो है ना हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेटिक और जिस तरीके से हमने अपने सिस्टम बना रखे हैं, टाइम आ गया है इस सिस्टम्स को बाहर फेंकने के लिए। बिल्कुल। और स्पेशली जब हम ड्रोन और मिसाइल की बात करते हैं, बिकॉज आने वाली लड़ाई आप जानते हैं कि ईरान में किस तरीके से लड़ी जा रही है। तो अगर वो लेसन हम नहीं सीखेंगे तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल सर, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं तो बस इतना ऐड कर सकता हूं कि आप मिसाइलों के लिए भी चाइना अमेरिका की तरह साइलों का निर्माण करिए, उनको भी जमीन के अंदर रखिए, क्योंकि जमीन के अंदर रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी तो कारगर प्रहार हो पाएगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।